चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को जोहार। सभी का एक बार फिर से करियर फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है झारखंड का आपदा प्रबंधन। ठीक है, और इस टॉपिक को मैं YouTube में पढ़ा चुका हूं कंप्लीट, है ना। इस टॉपिक को मैं YouTube में कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग इसका MCQ करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसका क्या करेंगे, MCQ करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट इस लिंक को शेयर करें। सभी लोग फटाफट इस लिंक को शेयर कर दें। चलिए, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साथियों, मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच रही है ना? कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है ना? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है प्रॉपरली? एक बार मुझे बता दीजिए ताकि हम सेशन को शुरू कर सकें। आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड का आपदा प्रबंधन। ठीक है, झारखंड में आपदा कौन कौन सी आती है और झारखंड में उसका प्रबंधन किस प्रकार से होता है, उससे संबंधित आज की क्लास है। ठीक है, तो आज के इस सेशन को बहुत गौर से क्लियर कीजिएगा तो निश्चित तौर पर इस टॉपिक से आपके सवाल छूटने की संभावना नहीं रहेगी, है ना। सारे सवाल बन जाएंगे। ओके, चलिए, प्रॉपर आवाज आ रही है, सब लोग ने इंडिकेशन दे दिया है। अब हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कुछ ही दिन पहले, लगभग मुझे लग रहा है कि 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, 1 महीना के आसपास हुआ होगा, मैंने झारखंड में आपदा और आपदा प्रबंधन से संबंधित जितनी भी कॉन्सेप्ट और जितने भी पॉइंट्स बनते हैं मैंने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उस टॉपिक को, ठीक है, एप्लीकेशन में तो डला है ही, यूट्यूब पे भी डला है। यूट्यूब में जैसे ही करियर फाउंडेशन का पेज खोलिएगा, मतलब चैनल खोलिएगा, वैसे ही आपको फ्रंट में झारखंड में आपदा और आपदा प्रबंधन का वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, जब कोई लाइव क्लास नहीं चल रहा होगा तब फ्रंट में दिख जाएगा, तो उसे आप लोग पूरा देख लीजिएगा। आपका JSSC से लेकर JPSC लेवल का कंप्लीट आपदा प्रबंधन विथ मैप के साथ बताए हैं, उसे पढ़ लीजिएगा तो आपदा प्रबंधन से सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, हाँ सर, पहले भी देखे हैं। हाँ, MCQ इसका नहीं करवाए थे, तो चलिए आज हम लोग MCQ इसका करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि करियर फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सभी लोग, जितने भी लोग अब तक अपने फोन में करियर फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि झारखंड की सभी परीक्षाओं की जो तैयारी होती है हमारी टीम के द्वारा, वो एप्लीकेशन पे पूरे सिलसिलेवार तरीके से होती है, जिसमें हम लोग वीडियोस, हर टॉपिक के वीडियो देते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। घर बैठे आप जहां भी हैं, आप झारखंड परीक्षाओं की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आप करियर फाउंडेशन ऐप में कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम शुल्क रखा जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो और अपने मेहनत के बल पर स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएं, सफल हो जाएं। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों। किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको डेमो क्लास वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। खुशी कुमार यादव लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर LDC वाले में कंटेंट डालिए। कोर्स डल तो रहा है, कंप्यूटर का क्लास जा रहा है, झारखंड GS का क्लास चल रहा है, इतना लगातार कमेंट करने की क्या जरूरत है आपको? चेक करते हैं, पर डे चेक कीजिए। LDC वाले में खोरठा के LDC कोर्स में क्लास जा रहा है, अभी आपका झारखंड GS का जा रहा है, कंप्यूटर का जा रहा है, GS का भी आपका चला जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा मत कीजिए कमेंट। इतना ज्यादा कमेंट करने का मतलब लगता है ना मकसद कुछ और है ना। इतना ज्यादा जो लगातार कमेंट करते हैं ना, तो लगता है कि आपको क्लास मकसद नहीं, कुछ और मकसद है। शायद आप ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं कि क्लास नहीं जा रहा, इस टाइप का लगता है। ठीक है, बट वैसा नहीं है। जो लोग करियर फाउंडेशन ज्वाइन किए उनको पता है कि क्लासेस सही तरीके से जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप सभी के बीच है, इस क्वेश्चन को बड़े गौर से देखिए और इसका आंसर भी करिए। इसमें बहुत सारी चीजें हम एक साथ बताने का प्रयास करेंगे, तो फटाफट इस सेशन को
चलिए बहुत अच्छा, सौरव कुंडू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए सभी लोग इस सेशन को जितना हो सके शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। सेशन को एनर्जेटिक बनाएंगे और बहुत ही आपको लाभ होगा, ठीक है। इस क्लास से आपको बहुत लाभ होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। JSSC में आपदा प्रबंधन से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। आज के सेशन को अगर आप पूरा देखेंगे, केवल PDF नहीं, कुछ लोग तो क्या कहते हैं केवल PDF मांगते रहते हैं। भाई PDF में केवल सवाल होते हैं, कोई जरूरी नहीं है वही सवाल आ जाए, लेकिन हम एक सवाल से जो बहुत सारे सवाल अलग अलग टाइप के बनाने का प्रयास करते हैं, वहां से सवाल बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, समझ गए ना। तो केवल PDF के चक्कर में मत रहिए। आजकल के स्टूडेंट खाली PDF के पीछे दीवाने हो गए हैं, क्लास देखते नहीं है, केवल PDF खोजते रहते हैं। तो क्लास नहीं देखिएगा तो उतना लाभ नहीं होगा दोस्तों, जो क्लास देख रहा है उसको ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। खुशी कांत यादव, आपके कमेंट का मैंने जवाब दे दिया है, ऐप में चेक कीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, झारखंड भूकंप के किस संवेदनशील जोन में आता है। दोस्तों अगर हम झारखंड की बात करें, है ना, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में जोन 2 भी है, जोन 3 भी है और जोन 4 भी है ना। झारखंड का अलग अलग क्षेत्र जो है वो अलग अलग जोन में आता है। तो झारखंड इन तीनों संवेदनशील जोनों में आता है। 2 भी आता है, जोन 2 में भी आता है, कुछ जिले जोन 2 में आते हैं, कुछ जिले जोन 3 में आते हैं और कुछ जिले जो हैं वो जोन 4 में आते हैं, है ना। यहीं से एक सवाल बनता है दोस्तों, यहीं से एक सवाल बनता है कि आखिर जोन 2 में कितने जिले आते हैं, जोन 3 में कितने जिले आते हैं और जोन 4 में कितने जिले आते हैं, है ना। तो यह सवाल जब बनता है तो आपका जवाब क्या होता है, आपका जवाब बिल्कुल सही होता है। क्या होता है कि जोन 2 में 7 जिले आते हैं, जोन 3 में कितने जिले आते हैं, 15 जिले आते हैं, जबकि जोन 4 के अंदर 2 जिले आते हैं, गोड्डा एवं साहेबगंज, है ना। जोन 4 के अंदर कितने आते हैं, 2, गोड्डा एवं साहेबगंज। जोन 2 के अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों, 7 जिले। जोन 3 के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 15 जिले आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए एक सेकेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदाएं नहीं है ना। आपदा देखिए 2 प्रकार की मुख्यतः होती है, एक प्राकृतिक आपदा और एक जो है मानव निर्मित आपदा, ठीक है। मानव निर्मित आपदा में वो आपदाएं आती हैं जो कि मानव के द्वारा किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो आपदा को एक तरह से न्योता दिया गया है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा जो कि प्रकृति के द्वारा आती है, जैसे अगर हम भूकंप की बात करें, अगर हम सुनामी की बात करें, है ना, उसी तरह ज्वालामुखी की बात करें, ये सब प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं। अगर हम मानव निर्मित आपदा की बात करें तो जैसे न्यूक्लियर एनर्जी का, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का कोई बम फट गया, या फिर मान लीजिए कि खनन हादसा हो गया, या फिर मान लीजिए कि इस तरह के मानव के द्वारा कुछ ऐसी चीजें की गई जिससे बड़ी दुर्घटना अचानक से हो गई, है ना। आपदा क्या होता है, अचानक चीजें होती जिससे जान माल का नुकसान होता है, समझ गए। तो इसमें पूछा जा रहा प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप, बाढ़, सुखाड़ ये सभी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन खनन दुर्घटना जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है साथियों। खनन दुर्घटना कैसी आपदा है, वो मानव निर्मित आपदा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, क्या कोई रिप्लाई नहीं, मैं अगर आपके कमेंट ही देखता रहूं तो मैं बताऊंगा कैसे। कल कौन सा सब्जेक्ट होगा ये मैं अभी नहीं बता सकता हूं ना। कल सैटरडे है ना, कल मैं क्लास को ऑफ रखूंगा, ठीक है। और कल के बदले जो है परसों मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैराथन क्लास लेके आऊं, ठीक है। परसों मैराथन क्लास लेके आऊंगा, जिसके लिए मुझे कल क्लास ऑफ रखना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, परसों बहुत ही धमाकेदार मैराथन क्लास आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहां पर आप लोगों ने क्लियर कर लिया कि खान दुर्घटना जो है वो कैसी आपदा है, एक प्राकृतिक आपदा नहीं है ना। तो कैसी आपदा है, मानव निर्मित आपदा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन जैविक आपदाएं हैं? इनमें से कौन जो है वो जैविक आपदा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मलेरिया, प्लेग, पशु महामारी या ये सभी। दोस्तों अभी आप लोग कुछ समय पहले, पिछले साल और उसके पिछले साल एक बहुत बड़ी आपदा से गुजरे हैं, है ना। आपने देखा कि कोविड-19 जैसी महामारी पूरे विश्व को, एक तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था को भयंकर नुकसान पहुंचाया है, लाखों लोगों की जाने गई है। तो ये एक प्रकार की कैसी आपदा थी दोस्तों? वो भी एक जैविक आपदा का ही उदाहरण था, है ना। कोविड-19 भी कैसी आपदा है? जैविक आपदा है। यहां पर आप मलेरिया देख रहे हैं, आप कई बार सुनते होंगे, पहले ऐसा होता था कि किसी एक एरिया में पूरा मलेरिया फैल गया है, ठीक है, और उससे कई लोगों की जानें चली गई है। तो ये भी जैविक आपदा है। आपने सुना होगा प्लेग बीमारी, खास करके जब आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, राष्ट्रीय आंदोलन, तो आपने देखा होगा कि पुणे में प्लेग बीमारी पूरा फैला हुआ था। उससे पहले भी प्लेग बीमारी कई बार फैला था, है ना। जब 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था तो पहला अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन मुंबई में हुआ था। क्यों भाई? क्योंकि पुणे में प्लेग बीमारी फैला हुआ था जो चूहे से होता था, ठीक है। उसी तरह से पशुओं से महामारी फैलता है, जैसे बर्ड फ्लू वगैरह फैलता है, स्वाइन फ्लू वगैरह फैलता है। ये सारा क्या है? जैविक आपदा का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दुर्घटना जनित आपदा नहीं है? दुर्घटना जनित आपदा, जैसे जंगल में अचानक से आग लग जाना, भवन गिरना, बम विस्फोट, ये सब दुर्घटना जनित आपदा। चट्टान का खिसकना जो है ना, चट्टान का खिसकना दुर्घटना जनित आपदा नहीं है। चलिए देखो भाई, ये भूगोल का टॉपिक है, जेएसएससी में भी है। ऐसा मत सोचिए कि ये केवल जेपीएससी का टॉपिक है। ये भूगोल का टॉपिक है। भूगोल एवं आपदा प्रबंधन आपको जेएसएससी में भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, तो ये वाला क्लियर हो गया। डी ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा। बढ़ते हैं, ज्यादा सवाल, कल से ज्यादा सवाल लाए हैं, ठीक है। जिला आपदा प्रबंधन का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन करता है? जेपीएससी 2016 में यह सवाल पूछा था, है ना। जिला आपदा प्रबंधन का नेतृत्व कौन करता है? ठीक है, देखिए आपदा प्रबंधन जो है, आपदा जब आती है तो उसके प्रबंधन करने के लिए पंचायत स्तर मतलब ग्राम स्तर पर भी उपाय किए गए हैं, प्रखंड स्तर पर भी उपाय किए गए हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर भी उपाय किए गए हैं। पूछा यह जा रहा है कि जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो या तो जिला दंडाधिकारी करेंगे या तो जिला समाहर्ता करेंगे। मतलब इनमें से कोई एक आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें ऑप्शन वाला कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इनमें से कोई एक ही जो है वो क्या करेंगे? जिला आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? चलिए 2016 में रिहंद और वान सागर जलाशयों में पानी छोड़े जाने के कारण गढ़वा के किन प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी? ठीक है, यह घटना वर्ष 2016 की है। बाढ़ भी एक बहुत बड़ी आपदा है दोस्तों, और बाढ़ जैसी आपदा के निवारण के लिए, उसके प्रभावों को, उसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए जो अध्ययन का जिम्मा दिया गया है वो किसको दिया गया है दोस्तों? बाढ़ जैसी आपदा के लिए जेसैक को दिया गया है। किसको दिया गया है? झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को जिम्मेवारी दी गई है जंगल की आग के लिए, बाढ़ के लिए, सूखा के लिए। अगर आपसे पूछा जाए सूखा की जिम्मेदारी किसको दी गई है? सूखा जैसे आपदा के प्रभावों के निम्नीकरण के लिए जो जिम्मेवारी दी गई है वो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दी गई है। अभी हम सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी सारा का सारा रिवाइज होएगा, जो आपको क्लास में बताए थे उससे रिलेटेड सारी जो क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम यहां पर आपका रिवाइज करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर जो आंसर होगा, ठीक है, यहां ऑप्शन ये है, लेकिन ये यहां पर जो स्टेटमेंट है ये है, ऑप्शन यहां पर है। तो दोस्तों ये जो गढ़वा जिले में आया था ना, गढ़वा जिले में जो बाढ़ आया था 2016 में, रिहंद और वान सागर जलाशय में पानी छोड़े जाने के कारण जो बाढ़ आया था, इस आपदा से कांडी, खरौंदी, केतार और भवनाथपुर सभी के सभी प्रभावित हुए थे।
है ना। तो ये सभी प्रभावित हुए थे, तो ऑप्शन जो डी वाला है वही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये देखिए, झारखंड में भूकंप जोन 4 से प्रभावित जिले कौन से हैं, है ना। भूकंप जोन 4 से प्रभावित जिले कितने हैं, तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही आपको बताए थे कि भूकंप जोन 2 जो है उससे 7 जिले प्रभावित हैं। भूकंप जोन 3 जो है उससे 15 जिले प्रभावित हैं, और भूकंप जोन 2 जो है 4 जो है इससे कितने जिले प्रभावित हैं, तो 2 जिले प्रभावित हैं। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल आ गया होगा, ए ऑप्शन जो भी हमारे दोस्त कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। भाई लाइक बटन को नहीं दबाओगे ना यार, तो वो पढ़ाई का उतना लाभ नहीं होगा। भाई दुआएं मिल निकलती है मेरे दिल से, तो आप लोग ना लाइक बटन को जरूर दबाइए, थोड़ा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, क्योंकि आप खुद जो है कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है। ठीक है, भले स्टूडेंट सब जगह बटे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन मेहनत कर रहा है आपके लिए वो आप लोग खुद जज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों झारखंड में भूकंप जोन 4 में 4 से प्रभावित जिले जो हैं वो 2 हैं, आपको पता होगा, गोड्डा और साहेबगंज। गोड्डा और साहेबगंज, ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर कर लीजिए आप लोग। गोड्डा और साहेबगंज 2 जिले, यानी भूकंप जोन 4, याद रख लेना, कभी भूलना नहीं दोस्तों। भूकंप जोन 4 से 2 जिले, है ना। भूकंप जोन 2 से 7 जिले, भूकंप जोन 3 से 15 जिले प्रभावित हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, सवाल आएगा ठक से मार दीजिएगा। चलिए, सबसे ज्यादा प्रभावित जिले किस जोन में हैं? बहुत अच्छा, अभी हम बता दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले किस जोन में हैं? तो अभी आपने देखा कि जोन 3 में 15 जिले हैं, तो 15 जिले यानी डी ऑप्शन जो भी हमारे भाई आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही आंसर है। देखिए, एक हमारे भाई बोल रहे हैं कि सर ये जेपीएससी का टॉपिक ले आए। भाई आपदा प्रबंधन क्या जेएसएससी में नहीं पढ़ना है? क्या सिलेबस भी आप लोग नहीं जानते हैं? झारखंड के भूगोल सेगमेंट का यह हिस्सा है। जेपीएससी में भले अलग से दे दिया है ये सिलेबस, समझे, लेकिन ये आपदा प्रबंधन झारखंड के भूगोल सेगमेंट में आता है, और ये जेएसएससी की हर परीक्षा में इससे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि ये जेएसएससी का सिलेबस में नहीं है। अगर नहीं रहता तो हम पढ़ाते भी नहीं आप लोगों को ऐप में। चलिए ये देखिए, झारखंड में भूकंप जोन 2 से प्रभावित जिले कितने हैं? तो अभी आपको बताए थे, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। 7 जिले जो है ना वो भूकंप जोन 2 से प्रभावित हैं, है ना। कितने जिले? 7 जिले भूकंप जोन 2 से प्रभावित हैं, ध्यान रखिएगा सब लोग। ठीक है, चलिए अगला, झारखंड में पूरे जिले को सुखाड़ ग्रस्त कब, मतलब झारखंड में 24 जिला है ना, उन 24 जिले को कब सुखाड़ घोषित किया गया था? मतलब झारखंड बनने के बाद एक बार ऐसी स्थिति आई है कि लगभग सभी जिलों को सुखाड़ घोषित कर दिया गया था। तो वो स्थिति कब आई थी? कब आई थी? फटाफट कमेंट कीजिए। वो स्थिति एक बार आई थी दोस्तों, वो साल था 2010। ठीक है, 2010 में पूरे झारखंड में चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग का करेक्ट आंसर आ रहा है, 2010 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, दिसंबर 1975 में 27 दिसंबर 1975 की घटना है, धनबाद स्थित चास नाला कोयला खदान में विस्फोट के बाद पानी भर गया था। यह कोयला खदान किस कंपनी से संबंधित है? इस क्वेश्चन में गलत होने की संभावना बहुत लोगों की होती है, क्योंकि बहुत लोग जब धनबाद देखते हैं ना तो सीधे बीसीसीएल मार देते हैं, है ना। क्या अब बीसीसीएल होगा कि नहीं होगा अभी मैं थोड़ी बताऊंगा, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं कि आप लोग बीसीसीएल लगाते हो कि नहीं। प्रिया सिंह बोल रही सर झारखंड जीके का टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा दीजिए। करवा ही तो रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू तो आपको चैनल पे मिल ही जाएगा, बहुत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बताइए जल्दी से। गलत जवाब आ गया है आप लोगों का, एकदम सरासर गलत है। ठीक है
मैंने जो सोचा आपने वही किया, ठीक है, मैंने जो सोचा आपने वही किया दोस्तों, क्योंकि ये जो चास नाला कोयला खदान में जो विस्फोट हुआ था, ये चास नाला कोयला खदान बीसीसीएल का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ये किसका हिस्सा है? तो ये इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? IISCO, इसका हिस्सा है। अब मैं आपसे पूछूं, ये IISCO क्या है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है, और ये जानते हैं किसका हिस्सा है? ये सेल का हिस्सा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ही ये हिस्सा है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। और ये चास नाला जो कोयला खदान है वो इसी के अंतर्गत आता था, जिसमें ये हुई थी दुर्घटना, ठीक है, जिसमें ये दुर्घटना हुई थी। चलिए, अभिजीत मैथ्स विजन पहली बार क्लास कर रहे हैं, चलिए स्वागत है आपका करियर फाउंडेशन परिवार में। तो दोस्तों क्लियर हो गया आपका, 27 दिसंबर 1975 को धनबाद स्थित चास नाला कोयला खदान किसके अंतर्गत आता है? ये इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के लिमिटेड के अंतर्गत आता है, जो कि किसका? सेल का हिस्सा है। अगला सवाल, राज्य में आपदा नियंत्रण हेतु राज्य में आपातकालीन परिचालन केंद्र के लिए 3.40 एकड़ भूमि कहां चिन्हित की गई है? तो कहां चिन्हित की गई होगी बताइए, गेस कीजिए। अरे गेस नहीं, पढ़ा दिए भाई। चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों रांची इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी हमारे दोस्त रांची आंसर कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट है, ठीक है। बोल रहे हैं हमको भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपसे ही पढ़ना है और कोई चैनल से नहीं। चलिए, तो दोस्तों क्लियर हो गया ये रांची में 3.40 एकड़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? झारखंड राज्य, देखिए जैसे भारत में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ना, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, चाहे वो झारखंड हो चाहे कोई भी राज्य हो, ठीक है। अरे भाई बता देंगे, सब पढ़ाएंगे, अभी टाइम है ना यार, डेली डेली तो क्लास ले रहे हैं, क्यों इतना हड़बड़ाते हो आप लोग। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है उसका अध्यक्ष पूछ रहा है, क्या होगा? आयुक्त होगा क्या? नहीं भाई, आयुक्त नहीं होता है। कौन होते हैं? उपायुक्त, यानी कि डीसी साहब, है ना। डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी साहब जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। क्लियर है? अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपदा राहत कोष में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि आपदा राहत कोष बनाया गया है, एक फंड बनाया गया है, जिससे कि कोई भी आपदा आती है ना तो उससे, उसी फंड से उसका मतलब वापस से जो चीजें नुकसान होती है उसको वापस किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, आप लोग को आंसर पता है सबको, ठीक है। केंद्र का हिस्सेदारी इसमें 75 है और राज्य की 25%, यानी 75:25 याद रख लीजिएगा, केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी है ना। 75:25 केंद्र राज्य की हिस्सेदारी है, ठीक है। लाइक करते जाइएगा सभी लोग, आज स्पीड है, आज थोड़ा स्पीड है। ये टॉपिक चूंकि एक ही टॉपिक हम लाए हैं इसलिए बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस टॉपिक की क्लास करियर फाउंडेशन ऐप में तो है ही, यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। लगभग 2 घंटे की क्लास मुझे लगती होगी, उसमें मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है हर एग्जाम के लेवल का, जेपीएससी लेवल तक मैंने पढ़ा दिया है। यूट्यूब चैनल में जैसे ही खोलिएगा आपको ये वीडियो दिख जाएगा, है ना। जब लाइव सेशन नहीं चल रहा होगा ना तो जैसे चैनल खोलिएगा फ्रंट में दिखेगा ये वीडियो। तो आपदा राहत को संचालन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है ना।
आपदा राहत कोष, जो आपदा राहत कोष जो फंड है ना, जो फंड है उसका संचालन करने के लिए एक समिति बनाया जाता है, कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति। उस राज्य कार्यकारिणी समिति का जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो मुख्य सचिव होते हैं। कौन होते हैं? चीफ सेक्रेटरी होते हैं। इसके अलावा जो सदस्य होते हैं, अलग अलग कुछ विभागों के जो सचिव होते हैं वो सदस्य होते हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी क्या होते हैं? इस राज्य आपदा राहत जो संचालन के लिए समिति बनाया जाता है, राज्य कार्यकारिणी समिति, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? चीफ सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं दोस्तों? चीफ सेक्रेटरी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था, है ना? ये तो आप सभी को पता है, ठीक है, लेकिन डेट सहित अगर आप लोग बता दीजिएगा तो हम मान लेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम तो पता है आप लोगों को, इसका आंसर आप लोग तुरंत दे दीजिएगा, लेकिन यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे यह बता दीजिए कि कब, कौन से डेट में हुआ था। डेट पूछ देगा जनरली, समझे? ये तो 2005 तो सबको पता है, 2005 सबको पता है, लेकिन डेट नहीं पता होता है जनरली लोगों को। तो अब मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं, कौन भाई हमारे पहले कमेंट करते हैं। अभी तक किसी का नहीं आया है डेट के साथ कमेंट, अभी तक किसी का डेट के साथ कमेंट नहीं आया, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए, नहीं 27 दिसंबर ना होगा भाई, डेट के साथ जो लिखेंगे सबसे पहले मेरा दिखेगा। थैंक यू सनोका कुमारी। अरे भाई इसका आंसर 25 दिसंबर होगा। कहां भूल गए जी आप लोग? 27 दिसंबर नहीं होगा, 25 दिसंबर होगा, मैंने बताया है आप लोगों को। 27 दिसंबर कैसे याद कर लिए आप लोग? 25 दिसंबर बताए थे ना। 25 दिसंबर होगा दोस्तों, 25 दिसंबर 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति कब लागू हुआ था? मतलब एक कह सकते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति या फिर योजना। ये योजना कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था वर्ष 2009 में। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना या नीति कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 2009 में लागू हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? आज थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आज हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष बनाई गई? जेपीएससी 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष बनाया गया था? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए मुझे, इस सवाल का राइट आंसर आप सभी को पता है। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के 1 के तहत, है ना? कौन सी धारा? धारा 14 का क। ठीक है, इसके तहत कब? 2010 में। डेट कब? 28 मई को। कब? 28 मई को। 28 मई 2010 को राज्य के अंदर, हमारे झारखंड राज्य में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था दोस्तों। 28 मई 2010 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 क के तहत किया गया था। ठीक है, ये दोनों तीनों बातें एक साथ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो लागू हुआ था कब दोस्तों? वो लागू हुआ था 25 दिसंबर 2005 को, और उसी अधिनियम की धारा 14 का क है, उसी के तहत राज्य में राज्यपाल के द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। और झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था दोस्तों, है ना? झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था। कब? 28 मई 2010 को। अब देखिए, एक सवाल मेरे दिमाग में अभी से उठ गया और इसका जवाब मैं दूंगा नहीं, इसका जवाब देना आपको है। अभी मैंने जो पॉइंट बोला ना कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के क के तहत
राज्य में राज्यपाल के द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। ठीक है, यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 14 का ए के तहत किया जाता है। और दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि झारखंड में किस राज्यपाल के द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था, तो आपको जवाब देना ही होगा, क्योंकि 28 मई 2010 आपको पता है, अभी मैंने आपको बता दिया। 28 मई 2010 को झारखंड के जो राज्यपाल थे उन्होंने ही इस प्राधिकरण का गठन किया होगा, उन्होंने ही इस अथॉरिटी का गठन किया होगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि आखिर वो राज्यपाल कौन थे जिन्होंने झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। क्यों भाई? क्योंकि 14 का एक जो धारा है ना, आर्टिकल है ना आपदा प्रबंधन अधिनियम का, वो यही कहता है कि राज्यपाल ही क्या करेंगे, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करेंगे। ठीक है, तो मेरा सवाल रहा, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में भूकंप जोन 3 में कौन सा जिला प्रभावित नहीं है? ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है, कुछ ज्यादा टफ सवाल नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि भूकंप जोन 4 जो है इसमें 2 जिले हैं। कौन कौन सा भाई? तो गोड्डा साहेबगंज, गोड्डा और साहेबगंज, यही 2 जिले हैं ना दोस्तों, गोड्डा और साहेबगंज। और ये गोड्डा तो यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है और यहां क्वेश्चन में तो जोन 3 दिया हुआ है, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोड्डा। गोड्डा चूंकि जोन 4 में आता है, गोड्डा किस में आता है? जोन 4 में आता है, इसीलिए गोड्डा नहीं होगा जोन 3 में। जोन 3 में 15 जिले हैं, उसमें गोड्डा नहीं है। गोड्डा किस में है? जोन 4 वाले जिले में है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया सबको? चलिए शेयर कीजिए सब लोग, थोड़ा लाइक बटन दबाते जाइए जो लोग नहीं दबाए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। झारखंड में आपदाओं में सबसे ज्यादा मृत्यु किस आपदा से होती है? ये तो आप लोग जानते हो, ये लोग ना भी पढ़ो ना तो भी आप लोग जानते हो कि झारखंड में ज्यादा बाढ़ आता नहीं है, झारखंड में ज्यादा सूखा पड़ता नहीं है, झारखंड में ज्यादा भूकंप भी नहीं आता है। सबसे ज्यादा लोग मरते किससे हैं झारखंड में? कौन सी आपदा से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं? तो दोस्तों हर साल ना झारखंड में हर हिस्से में वज्रपात बहुत आता है। ठीक है, क्या आता है? वज्रपात बहुत आता है। और झारखंड में सबसे ज्यादा जो मौतें होती है किसी आपदा से, तो वो वज्रपात से होती है। क्लियर है दोस्तों? ये किससे होती है? वज्रपात से होती है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया सबका? चलो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति है ना, गांव लेवल पर भी आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? बता दो मेरे भाई, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष कोई और नहीं होते दोस्तों, आपके मुखिया जी होते हैं। ग्राम सभा के मुखिया जी ही ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो पूछ लीजिएगा थोड़ा मुखिया जी से कि आपदा प्रबंधन समिति का गठन आपने किया है क्या आप किस चीज के अध्यक्ष हैं? पूछ लीजिएगा थोड़ा अपने अपने मुखिया जी से। तो दोस्तों ग्राम स्तर पर गठित जो आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? ग्राम सभा के मुखिया होंगे। प्रखंड स्तर पर जो गठित होता है दोस्तों, जो ब्लॉक लेवल पे जो आपदा प्रबंधन समिति गठित होता है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष कोई और नहीं होते हैं, हमारे बीडीओ साहब होते हैं। ठीक है, इस बार बहुत लोग वीडियो बने हैं ना, इस बार बहुत लोग वीडियो बने हैं ना, इस चैनल से भी पढ़ के बहुत लोग वीडियो बने हैं। तो दोस्तों उन लोग भी क्या बनेंगे? ब्लॉक लेवल पे आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, ब्लॉक लेवल पर आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहेंगे, ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी उनकी होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्या हो जाएगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं वो ब्लॉक लेवल पर होंगे। बाल मुकुंद कुमार राय बोल रहे हैं सर एक क्वेश्चन इंग्लिश में भी रखिए, इस बार भर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं है, नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे, मतलब
इस बार के एग्जाम अभी समय नहीं है हम लोग के पास, भी सारे लोग बिजी हैं, ठीक है। इस बार हिंदी में ही मैनेज कर लीजिए अगली बार से। चलिए हो गया, आगे बढ़े। ये देखो अगला क्वेश्चन, राज्य में जंगल की आग से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है, ठीक है। कई तरह की आपदा झारखंड में आती है दोस्तों, उसमें एक जंगल की आग भी है ना। जंगल में आग लगने के कई कारण होते हैं, आप सभी जानते हैं। जंगल की आग जैसी आपदा को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं। वहां पर वो एक क्या लगता है, कौन सा वाच लगता है वहां पे, नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ, उसके अलावा जंगलों के बीच में सड़कें बनाई जाती है जिससे आग फैले नहीं, है ना। जो सूखी जो पुरानी पुरानी जो वृक्षें हैं जंगल में, उसको काट करके नया वृक्ष लगाया जाता है, क्योंकि ज्यादा आग लगने की संभावना जो है वो किस में होती है, पुरानी वृक्षों में होती है जो सूख गया है, ठीक है। तो जंगल की वनीकरण करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो किस संस्थान को दी गई दोस्तों, जेसैक को दी गई है। किसको दी गई है, जेसैक को दी गई है, ठीक है। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को दी गई है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बहुत अच्छे। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कब हुई थी, मैंने बताया था पिछले, जब मैं आपदा प्रबंधन आप लोग को पढ़ा रहा था यूट्यूब पे, उसी से बताया था। हाँ जी दीपक कुमार, ये क्लास मैंने ऐप में पढ़ा दिया है। ऐप में का, ये तो मैं पूरी यूट्यूब में पढ़ा दिया हूं। यूट्यूब में भी शायद 22,000 लोग इस क्लास को देखे हैं, 22,000 लोग देखे हैं इस क्लास को, मतलब थ्योरी वाली क्लास को। आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सबका करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पर। 2003 जो भी हमारे भाई लोग कर रहे हैं, जेसैक की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2003 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, वर्ष 2003 में। अगर यहां पर जंगल की आग दिया है, अगर इस जंगल की आग के जगह दे देता क्या, भूकंप दे देता, अभी देगा भूकंप दे देता, तो भूकंप की जिम्मेदारी किसको मिली अब दोस्तों, बीआईटी मेसरा को मिली है। किसको मिली है, बीआईटी मेसरा को मिली है। इसको किसकी जिम्मेवारी मिली है, सूखा से जो दुष्प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए जो जिस संस्थान को शैक्षणिक और तकनीकी कार्यों की जिम्मेवारी मिली है सूखा के लिए, वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को मिली है, ठीक है। किसको मिली है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को। और जेसैक को किसके लिए मिला है, एक दवानल के लिए मिला है। दवानल मतलब क्या होता है, जंगल की आग। एक हो गया सूखा और एक हो गया बाढ़, ठीक है, एक हो गया बाढ़। इन तीनों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है वो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को मिला है। केवल सूखा का पूछे तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को मिला है, भूकंप का पूछे तो बीआईटी मेसरा को मिला है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक और तकनीकी, बाढ़ वाला बताए थे ना अभी, बाढ़ वाला भी कौन करता है भाई, तो ये भी जेसैक ही करता है, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। ये भी कौन करता है, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ही करता है, ओके। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कहा आपने, जेसैक ही करता है। जेसैक किसका करता है, याद हो गया आपका, बाढ़ का करता है भाई, सूखा का करता है भाई, और दवानल का करता है। दवानल मतलब क्या बोले, जंगल की आग, ठीक है। इन तीनों का कौन करता है, जेसैक करता है, ओके डन। भारतीय खनन स्कूल किसका करता है, खनन हादसा अगर कोई होगा ना, खनन हादसा से संबंधित जो शैक्षणिक और तकनीकी कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है वो भारतीय खनन स्कूल यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को दी गई है, जिसको अभी आईआईटी का दर्जा मिला हुआ है 2016 में। ये बातें भी आप लोगों को ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से किसको दी गई, अभी बता दिया आपको, बीआईटी मेसरा को दी गई है। भूकंप के लिए किसको दी गई है, बीआईटी मेसरा को दी गई है, ठीक है। इसको किसके लिए दी गई है, तो सूखा के लिए दी गई है। किसके लिए, सूखा के लिए। समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है ना। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, करियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे झारखंड में आपदा एवं आपदा प्रबंधन का कंप्लीट थ्योरी क्लास भी अपलोड है, ठीक है। उसे जो लोग नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा,
बिल्कुल मिस मत कीजिएगा उस क्लास को, बहुत पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, एक एक आपदा का मैपिंग के थ्रू बताए हैं, बहुत मेहनत से उस कंटेंट को बनाए थे। तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप सभी के स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान, तो बता दिए, इसमें भी अब देर नहीं करेंगे हम। खनन के लिए भारतीय खनन स्कूल धनबाद ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय खनन स्कूल धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सूखा से संबंधित आपदा के लिए क्या बताए, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किस किस चीज की पढ़ाई होती है? तो कृषि की पढ़ाई होती है, पशुपालन की पढ़ाई होती है ना, कृषि वानिकी की पढ़ाई होती है, और साथ ही पशु चिकित्सा की पढ़ाई होती है। कृषि वानिकी और पशु चिकित्सा की पढ़ाई होती है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का गठन किस उद्देश्य से किया गया है ना? झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपदा पूर्व जानकारी और इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी, उनके प्रभाव को कम करने के लिए झारखंड सरकार ने इसका गठन किया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यह रहा आपके सामने सवाल नंबर 30। आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? ठीक है, आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है, यह आपको बताना है दोस्तों। फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का करेंट आंसर, झारखंड करंट अफेयर ला रहे हैं, टेंशन ना लो, एकदम सही समय पर लाएंगे और एक साल का करंट अफेयर भी रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो चिंता आपको नहीं करना है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, याद रखिएगा 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1952 में। ठीक है, अगला देखिए, झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब किया गया था? तो आपदा विभाग का गठन जो झारखंड में हुआ था ना, वो 2004 में ही हो गया था, समझे। झारखंड में आपदा विभाग का गठन कब हुआ था? 2004 में ही झारखंड में आपदा विभाग का गठन हो गया था दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा 9 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? 9 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत हुआ था? भाई ये अधिनियम आया था कब भाई? अभी बताया आप लोग को, 25 दिसंबर 2005 को अधिनियम लागू हो गया था, और इसकी धारा 14 का 1 के तहत झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 28 मई 2010 को हुआ दोस्त, इसको भी ध्यान रखिएगा। 28 मई 2010 को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कौन से धारा के तहत हुआ था? 14 के 1 के तहत हुआ था। समझ आ गया सबको? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। झारखंड में जंगली हाथियों के ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने हेतु, है ना, हाथी का जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश हो जाता है ना, वो भी झारखंड की आपदा की एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो उनको भगाने के लिए क्या प्रयास किया जाता है, क्या क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों ढोल नगाड़ा बजाइए, हाथी भाग जाएगा। ठीक है, आग द्वारा भी हाथी को डरा करके भगाया जा सकता है। मिर्च जो है ना, मिर्च का जो ये होता है उसके द्वारा भगाया, मतलब मिर्च का जो बुरादा होता है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये सारे उपाय किए जाते हैं। और उसको बुलाना है तो क्या किया जाता है? महुआ फूल के सुगंध से वो आकर्षित होता है। ठीक है, महुआ का जो सीजन आता है ना, तो महुआ फूल के सुगंध से वो आकर्षित होकर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है। ठीक
ठीक है दोस्तों, चलिए बुलाना होगा तो वो कर लीजिएगा और भगाना होगा तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बुलाएगा कौन यार जंगली हाथियों को? बुलाएगा कोई जंगली हाथी को? अपना घर तोड़वाना है क्या? निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है? तो सभी जानते हैं इसका आंसर, झरिया में हमेशा जमीन के नीचे आग लगा रहता है, ठीक है। कई सालों से यह समस्या झरिया में बनी हुई है कि नहीं? कई सालों से झरिया में जमीन, मतलब चूंकि कोयला खनन वहां से होता रहता है तो कई बार वहां पर आग जैसी समस्या, और अंदर 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 जमीन को खोखला कर रहा वो आग, ठीक। चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सुपर फास्ट सेशन लेके आए थे क्योंकि ये टॉपिक वाइज वाला था। मिक्स सवाल जब लाएंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत देना होता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या करूं, सारे सवाल ही बन गए हैं तो एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं। झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है? तो भाई पलामू जिला सबसे ज्यादा, गर्मी भी पड़ता है भाई उधर, है ना, जिला के हिसाब से सूखा भी सबसे ज्यादा उधर ही होता है। चलिए बहुत बढ़िया, हम जाते हैं सर महुआ चुनने, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, पलामू जिला सबसे ज्यादा सूखा जैसी आपदा से प्रभावित रहता है, ठीक है। चलिए, झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो सूखा के प्रकोप से कौन सा भाग पर? तो पलामू कौन से भाग में? इधर वाला उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम झारखंड जो है वो सूखा से सबसे ज्यादा क्या रहता है? प्रभावित रहता है। उत्तर पश्चिम भाग जो है वो सूखा से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। अभी मैं आपको पूरा आपदा प्रबंधन का नोट्स भी दिखाऊंगा जो मैंने पढ़ाया था YouTube पे भी, और एप्लीकेशन में जो मैंने नोट्स दिया है और मैंने जो पढ़ाया है। आप लोग रुकिएगा, इस क्लास के बाद नोट्स भी दिखा दूंगा उसका, है ना। मुझे लगता है मैंने जितना भी टॉपिक का नोट्स बनाया है ना, आपदा प्रबंधन वाले नोट्स में मैंने सबसे ज्यादा मेहनत किया है, इसलिए मुझे दिखाने का मन कर रहा है। झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो बाढ़ से साहेबगंज वाला क्षेत्र इधर वाला हो गया, तो उत्तर पूर्वी झारखंड सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित रहता है ना। उत्तर पूर्वी झारखंड जो है वो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित रहता है। चलिए, सब लोग ना एक बार लाइक बटन को दबा दीजिए, ठीक है। सब लोग एक बार लाइक बटन को दबा दीजिए दोस्तों। अभी मैं आप सभी को नोट्स दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। जो लोग तो ऐप में जुड़े हों तो वो लोग तो देखे ही होंगे, डाउनलोड किए होंगे। जो लोग ऐप में नहीं जुड़े हैं उन लोगों को मैं ये नोट्स दिखाना चाहता हूं, ठीक है। मैंने इस टॉपिक पर ना खासकर बहुत ज्यादा मेहनत किया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए देखिए, ये रहा, देख सकते हैं, ये रहा झारखंड आपदा प्रबंधन का नोट्स जो मैंने ऐप में दिया है सभी को। ये देखिए, सूखा से प्रभावित जिले मैपिंग के थ्रू बताया हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए, सूखा से प्रभावित जिले में देखिए, ये जो पूरा उत्तर पश्चिम भाग है जिसमें आपका गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, आपका चतरा हो गया, आपका लातेहार हो गया और लोहरदगा हो गया, ठीक है। ये सारे जिले हैं, है ना। तो ये सारे जिले में जो रेड वाला है, जो ऑरेंज वाला है, सबसे ज्यादा सूखा से प्रभावित है। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड 2010 में सबसे ज्यादा गंभीर संकट आया था सूखा का, ठीक है। उसके बाद ये बाढ़ की समस्या है, तो बाढ़ की समस्या के लिए झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को जिम्मेदारी दी गई है। और बाढ़ सबसे ज्यादा देखिए मैपिंग में बताए हैं, बाढ़ सबसे ज्यादा किधर आता है, तो इस मानचित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। इस मानचित्र में देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, ओके। फिर जंगल की आग को देखिए, ये सारी चीजें, जंगल की आग से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले ये सारे हैं, है ना। जंगल की आग से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले ये सारे हैं, ठीक है। पीडीएफ करियर फाउंडेशन ऐप पे मिलेगा। झारखंड जीएस का कोर्स भी है, तो उसमें आपको पूरा झारखंड जीएस में पढ़ा रहा हूं और पढ़ाऊंगा। वो झारखंड जीएस का कोर्स जो है ना करियर फाउंडेशन ऐप में, वो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए, ऐसा मत समझिए किसी एक परीक्षा के लिए,
वो जेपीएससी लेवल तक का पूरा सिलेबस उसमें कंप्लीट करेंगे और जेएसएससी का सिलेबस लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। ठीक है, अभी आर्ट एंड कल्चर चल रहा है, मिसलेनियस और योजना पढ़ाना बाकी है, आपका वो खत्म हो जाएगा जेएसएससी का। फिर जेपीएससी के सिलेबस में एक 2-3 टॉपिक स्पेशल पढ़ाना है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो झारखंड जीएस का वो कोर्स आप लोग ले सकते हैं करियर फाउंडेशन ऐप पे। ठीक है, चलिए, जो लोग नहीं जुड़े जुड़ जाइए। वहां पर सीजीएल में आज तक जो ऑफर था कल तक बढ़ाया गया। बहुत लोग मैसेज किए थे कि सर सीजीएल वाला कोर्स में ऑफर का डेट एक दिन बढ़ा दीजिए, आज नहीं कर पाए, तो आप लोग कल तक परचेज कर सकते हैं। खोरठा, नागपुरी और सीजीएल का जो तीनों कोर्स है, साथ ही जो एलडीसी वाला कोर्स है, सारा कोर्स में ऑफर चल रहा है। ठीक है, क्लास का टाइम कब होता है? प्रिया सिंह, आप डेली ये सवाल पूछते हैं, 9 बजे। आप जानते नहीं है क्या क्लास का टाइम होता है? ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जेसैक ही इसका ये भी करता है। ये हो गया भूकंप से प्रभावित जिले, है ना। देखिए जोन 2 जो है ना, जोन 2 में 7 जिला आता है। जोन 2 में 7 जिला आता है। 7 जिला देख रहे हैं ना, ये जोन 2 हो गया, ग्रीन वाला हो गया 7 जिला जोन 2 में। ठीक है, देखिए ग्रीन वाला 7 जिला, 1 2 3 4 5 6 7 जिला। ठीक है, जोन 3 में 15 जिला, जो पीला पीला दिख रहा है सब 15 जिला जोन 3 में है, और जोन 4 में 2 जिला जो रेड दिख रहा है वो जोन 2 में है। ठीक है, जोन 4 में है। तो इस तरह से मैपिंग के जरिए उसमें हम बताए हैं। करेंट अफेयर देखो, ग्रीन वाला जो बुक है उसमें उससे ज्यादा ऐड हुआ है ना, उससे भी हो जाएगा 1-2 महीना के, इधर यूट्यूब वगैरह से पढ़ लीजिएगा तो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये हाथी वाला हो गया ये देखिए पूरा आपदा प्रबंधन जेपीएससी लेवल तक का इसमें कंप्लीट है इस नोट्स के अंदर। और मैं सीएनटी एसपीटी पे भी जबरदस्त काम कर रहा हूं। इस बार मैं सीएनटी एसपीटी जो जेपीएससी के लिए खासकर, जेपीएससी स्टूडेंट के लिए खासकर सीएनटी एसपीटी, जनजातीय शासन व्यवस्था, झारखंड की नीतियां, उद्योग वगैरह जो स्पेशल टॉपिक जेपीएससी का है, उस पर मैं इस बार बहुत काम कर रहा हूं। इस बार मैं आप सभी के लिए उसको बहुत आसान बनाने वाला हूं। ठीक है, खान खनिज उद्योग धंधा एक दिन प्लीज। सौरव कुंडू बोल रहे हैं नोट्स ऐप में डाल दीजिएगा। सर ऐप में डाल दिए दोस्त, ऐप में डाल चुके हैं, पहले ही डाल चुके हैं। थैंक यू पलक गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एलडीसी का टेस्ट सीरीज लाइए सर। ओके ओके, आएगा, टेंशन ना लें। चलिए, चंदन सूर्या, सीएनटी एसपीटी आपसे ही पढ़े थे सर जेपीएससी टाइम, थैंक यू। ठीक है अबुल हसन, देख लिया आपका कमेंट। थैंक यू राहुल शर्मा। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे हम लोग विराम देंगे, मिलेंगे फिर कल नहीं परसों, कल से एक दिन छुट्टी दे दीजिए मुझे आप लोग, क्योंकि मुझे भी समय देना होता है कंटेंट के पीछे। ठीक है, मैं समय दूंगा तभी आपको बेस्ट दे पाऊंगा, केवल आ करके बुक से स्कैन करके चीज़ों को नहीं करवाता हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ कोई भी क्वेश्चन बनाने में, कोई भी थ्योरी कंटेंट बनाने में, ताकि आपका मेहनत कम हो जाए, है ना। आपका मेहनत कम हो इसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है। अगर मैं मेहनत ना करूं तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरा ये मकसद नहीं होता है कि बस किसी तरह लाइव आ जाऊं। ठीक है, उसके लिए बहुत काम करता हूं। एक लाइव क्लास में आने से पहले मैं 3 घंटे वर्क करता हूं, तभी मैं कोई लाइव क्लास में आता हूं। ठीक है, चाहे वो लाइव सेशन हो चाहे वो एप्लीकेशन वाला क्लास हो। सर आज तक कहीं और नहीं गए पढ़ने, सिर्फ आपसे ही पढ़े हैं। चलो एक बार पूरा झारखंड मैराथन लीजिए। ठीक है, लेंगे। अंजना कुमारी ऐप डाउनलोड कीजिए ना, वहां पे सब डिटेल मिल जाएगा।
राखी कुमारी बोल रही है हाँ छुट्टी हो गया, बैग उठाओ घर जाओ। ठीक है। चलिए गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि। पढ़िए मन लगा करके। सर मेरा 7 साल का भाई आपका पूरा लेक्चर देखा है, इसका भी नाम ले लीजिए एक बार, साहिल नाम है उसका। चलिए साहिल, आप अभी से इस तरह के लेक्चर को देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। 7 साल की उम्र में अगर आप ये सब चीजें पढ़ ले रहे हैं इतना गहराई से, इतना डिटेल से, तो निश्चित ही आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। थैंक यू चंदन सूर्या। सर अब तक का सबसे बड़ा मैराथन लाइए। देखिए अभी झारखंड में सबसे बड़ा मैराथन क्लास अभी भी करियर फाउंडेशन में ही अपलोड है। 5 घंटे से ज्यादा की क्लासेस मैंने जेपीएससी के एग्जाम से 1 दिन पहले लिया था, ठीक है। और उस क्लास को मुझे लगता है कि वो क्लास जो है लगभग 70-80 हजार लोग, 60-70 हजार लोग तो 2 दिन में देख लिए थे, ठीक है। नितेश कुमार, मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट हूं सर, नाम ले लीजिए। मिठू जी बोल रहे हैं सर आपके क्लास में भूख प्यास सब मिट जाता है। थैंक यू थैंक यू। ये सब बातें बोलते हैं ना तो मुझे जाने का मन ही नहीं करता है। राहुल शर्मा, खुशबू रानी थैंक्स, गुड नाइट गुड नाइट। नितेश कुमार नाम ले लिया आपका, ठीक है सर। हिंदी इंग्लिश का भी होगा, ठीक है, अब शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से शुरू कर देंगे। डब्ल्यू कुमार वर्मा बोल रहे हैं यूट्यूब आप जैसों के लिए ही है सर। चलिए बहुत बातचीत हो गई आज, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। जो भी मन में बातें आती है उसे चैट बॉक्स में आप करते हैं जरूर, एक बार कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स अलग होता है, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कर दीजिएगा, हम इत्मीनान से आपके कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।